यह क्वेश्चन मैथमेटिक्स के ओलंपियाड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/13। तो हमें a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि a एंड b दोनों ही ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दिया गया है 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/13। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो a इंटू बी होगा। अब यहाँ पर 1 टाइम्स b और यहाँ पर 1 टाइम्स a होगा इक्वल्स टू 1/13। अब इस 13 को इधर ले आएंगे तो 13 इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 13 टाइम्स a प्लस बी इक्वल्स टू a इंटू बी होगा। इसे हम लिख सकते हैं 13a प्लस 13b इक्वल्स टू a इंटू बी। अब इन दोनों टर्म को दूसरी ओर भेज देते हैं तो यहाँ पर 0 होगा और इधर हो जाएगा ए बी माइनस 13a माइनस 13b। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है जो हम दोनों ही साइड में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 0 प्लस 169 ए बी माइनस 13a माइनस 13b अब प्लस 169 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यह ए बी और 13a में हम a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर b माइनस 13 ब्रैकेट में होगा। यहाँ पर इन दोनों टर्म से हम माइनस 13 कॉमन लेंगे तो b माइनस 13 ब्रैकेट में होगा। अब इन दोनों टर्म से हम देख सकते हैं b माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर b माइनस 13 तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 13 होगा और 169। ठीक है। अब यहाँ पर b पॉजिटिव नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो b माइनस 13 और यह a माइनस 13 दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 169। ठीक है। तो 169 को अगर हम दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ पॉसिबिलिटीज होगा। एक होगा 1 इंटू 169 या 169 इंटू 1 या 13 इंटू 13। अब यह b माइनस 13 और a माइनस 13 भी दो नंबर का प्रोडक्ट है और इसे भी हम दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो हर केस के लिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो केस 1 व्हेन 169 इक्वल्स टू 1 इंटू 69। तो 169 के प्लेस पे हम ये लिखेंगे क्योंकि 169 इक्वल्स टू b माइनस 13 इंटू a माइनस 13 दिया गया है। तो 169 के प्लेस पे a माइनस 13 इंटू बी माइनस 13 अगर ऐसा लिखते हैं तो हम जानते हैं a माइनस 13 अगर कंपेयर करेंगे तो a माइनस 13 1 के बराबर होगा और b माइनस 13 169 के बराबर होगा। ठीक है। तो देयरफॉर a माइनस 13 इक्वल्स टू 1 एंड b माइनस 13 इक्वल्स टू 169। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 14 होगा एंड b इक्वल्स टू 169 प्लस 13 जो कि हो जाता है 9 3 12 6 1 7 8 182। लेकिन हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर हम देख सकते हैं a और b दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आए हैं। तो यहाँ पर हम a प्लस बी 14 प्लस 182 जो कितना हो जाएगा 6 4 2 6 8 1 9 196 होगा। ठीक है। यह फर्स्ट केस का आंसर हो गया। अब दूसरा केस में हम 169 को 169 इंटू 1 लिखेंगे, तब देखते हैं आंसर कितना होता है। ठीक है। तो इसे हम दूसरा केस लिख देते हैं। अब 169 इक्वल्स टू लिखेंगे 169 इंटू 1। ठीक है। तो यहाँ पर अब 169 जो कि a माइनस 13 इंटू बी माइनस 13 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब a माइनस 13 इंटू बी माइनस 13 इक्वल्स टू यहाँ पर कितना लिखाएगा 169 इंटू 1। तो यहाँ पर a माइनस 13 इस बार a माइनस 13 यह हो जाएगा पहला वैल्यू 169 के इक्वल्स एंड b माइनस 13 यह हो जाएगा 1 के इक्वल्स। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 169 प्लस 13 और यह कितना हो जाएगा 9 3 12 6 1 7 1 8। ठीक है 182
एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा 14। तो फिर से यहाँ पर a प्लस बी 182 प्लस 14, 4 2 6 8 1 9 196 होगा। ठीक है, इस बार a प्लस बी की वैल्यू 196 होगा। ओके, अब एक तीसरा केस हो जाता है जब 169 को 13 इंटू 13 लिखेंगे। तो इस केस में देखते हैं क्या होता है। केस 3, 169 को अगर हम लिखें 13 इंटू 13, तो फिर से 169 को a माइनस 13 इंटू बी माइनस 13 लिखेंगे। a माइनस 13 इंटू बी माइनस 13 इक्वल्स टू इस बार 13 इंटू 13 होगा। तो इस बार a माइनस 13, इसकी वैल्यू भी 13 होगी, और b माइनस 13 इसकी वैल्यू भी 13 होगी। तो यहाँ पर देयरफॉर a इक्वल्स टू 13 और यह 13 दूसरी ओर जाएगा तो 13 प्लस 13, और सेम b इक्वल्स टू भी 13 प्लस 13 होगा। तो a इक्वल्स टू 26 एंड b इक्वल्स टू 26। तो देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 26 प्लस 26 52। इस तरह से इसका यह आंसर होगा। ओके।